Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. आज इस वीडियो में मैं एक लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। इसे मैंने ये देखिए, इसे मैंने सिंगल कलर में बनाया है और ये 5 नंबर का साइज़ है और इसके लिए 4 प्लाई की वूल यूज़ की है मैंने। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ से यहाँ तक। ये पहले इस तरीके से एक उल्टा एक सीधा बॉर्डर बनाया है और फिर इसके बाद ये जब हम इतना अपना अकॉर्डिंग जितना बड़ा चाहिए उतना बॉर्डर बनाने के बाद फिर हम ये वाला पैटर्न, जाली वाला पैटर्न डालते हैं। तो देखिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 57 फंदे डाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरीके से ये मैंने 57 फंदे डालनी है। फर्स्ट फंदे को हम स्किप कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा और एक उल्टा। सॉरी, मैंने इस धागे से शुरू कर दिया, इससे करना था। ये देखिए एक सीधा एक उल्टा, इसका इसी तरह बनाते हुए ये रो में कंप्लीट करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ये पूरी कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आता जाएगा, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। ये राइट साइड है, अब मैं रॉन्ग साइड पर। तो फर्स्ट फंदे को मैं स्किप करूँगी। इसके बाद फिर जैसा है रॉन्ग साइड पे वैसे ही फंदा बुनना है। उल्टा है तो उल्टा, सीधा है तो सीधा। तो इस तरीके से ये दोनों तरफ से बुनते हुए हमें अपने अकॉर्डिंग इसकी लंबाई रखनी है। आपको जितनी लंबाई पसंद होती रख सकती हैं। तो मैंने इसे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा और मैंने इसे इतनी इसकी चौड़ाई रखी है। तो मैं यहाँ से राइट साइड से इसकी रो बता देती हूँ। 1 2 3 5 6 7। तो इतना मैंने इसका बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा भी कर सकती हैं, बड़ा भी कर सकती हैं। चलिए तो फिर मैं आपको इतना बड़ा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इतना बड़ा बॉर्डर बुन लिया है, मुझे इतनी ही ज़रूरत थी। अब इसके बाद ये वाला पैटर्न बनेगा। ये जो कॉफ़ी बीन का पैटर्न है ये बनेगा। एक साइड में 1 2 3 4 5 6 आएंगे। उसके बाद ये जाली वाला पैटर्न बनेगा और इस साइड भी 6 आएंगे ये पैटर्न। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ। देखिए ये इस तरीके से
एक फंदा हम स्किप कर देते हैं। एक मिनट, देखिए यहाँ से हम पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं। एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 3, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। इस तरीके से 26 फंदे बुनने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये 26 फंदे मैंने बुन लिए इस तरीके से। अब इसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 2, देखिए इस तरीके से 2 फंदे सीधे बुनने के बाद एक फंदा उल्टा और फिर इसके बाद ये देखिए 2 फंदे सीधे बुन लिए हमने। फिर इसके बाद हम इस फंदे में जाली डालेंगे। इस फंदे को आगे करा, ये ऐसे करा, इस फंदे को बुना, फिर इसके बाद फिर जाली डाली और फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, एक फंदा उल्टा, उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर एक फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा और ये लास्ट का फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ से बीच में जाली बनी है, फंदे बढ़ेंगे। रॉन्ग साइड से देखिए किस तरीके से, रॉन्ग साइड से जो हमने यहाँ सीधे 3 फंदे बुने हैं वहाँ उल्टे आ जाएंगे। जैसे ये फंदे आ रहे हैं वैसे ही बुनने हैं। देखिए इस तरीके से ये सीधा फंदा है, सीधा बुन लेंगे और ये 3 उल्टे हैं तो इन्हें उल्टा बुन लेंगे, 1 2 3, और ये सीधा है तो सीधा बुन लेंगे, 3 उल्टे 3 और एक फंदा सीधा, फिर 3 उल्टे, 1 2 और ये 3, फिर एक सीधा, 3 उल्टे, 1 2 3, फिर एक सीधा, 3 उल्टे, 1 2 3, फिर एक सीधा, 3 उल्टे, फिर एक सीधा। अब ये जो हम जाली वाले फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बुनेंगे रॉन्ग साइड से। ये जाली के और आसपास के जो है 2 3 4 और ये 5 फंदे हम 6 और ये 7, हाँ 2 2 आसपास के भी हैं, तो इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे रॉन्ग साइड से। और फिर यही पैटर्न स्टार्ट हो जाता है, एक सीधा 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टे। तो इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से एक सीधा 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टे। ये देखिए ये रॉन्ग साइड है, ये रॉन्ग साइड को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। एक सीधा 3 उल्टे आएंगे, एक ये सीधा और 3 उल्टे,
एक सीधा और 3 उल्टे। इसको कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं, तो राइट साइड पे इस देखिए, अब पहला फंदा उल्टा बुन लेंगे और जो हमने ये 3 फंदे बुने थे सीधे, इसके तीसरे फंदे को इस 2 फंदों के ऊपर से उतार देना है ऐसे। अब पहला फंदा बुनना है सीधा और फिर इसके बाद जाली डलेगी और ये फंदा सीधा बुन लिया जाएगा। 3 के 3 हो जाते हैं। और जो उल्टा फंदा है हम उल्टा ही बुनेंगे। फिर इन 3 फंदों में से तीसरा फंदा ऐसे 2 के ऊपर से उतार दिया जाएगा, एक फंदा बुन के और फिर ऐसे जाली डलेगी इसमें, ये जाली पड़ जाएगी ऐसे। तो ये 3 के 3 हो जाते हैं। उल्टा फंदा उल्टा, इन 3 फंदों में से ये तीसरा फंदा ऐसे इनके ऊपर से लाना है और फिर एक सीधा बुन के जाली बनानी है और इसको सीधा बुनना है। उल्टा फंदा उल्टा, फिर 3 फंदों में इसी तरह हमें यही रिपीट करना है। ये देखिए इस तरीके से जाली बनाई और इसको सीधा बुन लिया। फिर उल्टा फंदा, फिर 3 फंदों में से इसी तरीके से ये देखिए ऐसे उतारा, 2 फंदों के ऊपर से उतार दिया, पहला फंदा सीधा बुन लिया, जाली वाला बनाया फंदा और फिर तीसरे फंदे को सीधा बुन लिया। उल्टा फंदा उल्टा और फिर 3 फंदों का इसी तरह से 2 फंदों के ऊपर से उतारना है तीसरा फंदा, पहला फंदा सीधा बुन लिया, बीच में जाली वाला फंदा बनाया, फिर एक सीधा बुन लिया, फिर उल्टा बुना एक फंदा, फिर उसके बाद ये 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये जो है ये दिखाती हूँ, ये 2 फंदे इधर तक सीधे ही बुने जाएंगे। तो 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे, 2 फंदे में सीधे बुनती हूँ, 1 2, उसके बाद फिर जाली बनेगी ऐसे, 1 2 3 और फिर जाली और फिर ये 2 फंदे सीधे, 1 2, उल्टा फंदा ये उल्टा बुना जाएगा और इस तरफ से भी ये ऐसे ही बनेंगे। 3 फंदे, ये 3 फंदे हैं जो सीधे, तीसरा फंदा हम ऐसे 2 फंदों के ऊपर से उतार देते हैं, एक फंदा सीधा बुनते हैं, जाली वाला बनाते हैं फंदा और इसको ऐसे सीधा बुन लेते हैं। फिर उल्टा को उल्टा बुनना है, 3 फंदों का ऐसे, तीसरा फंदा ऊपर से उतार देना है, ये सीधा बुनना है, फिर इस तरीके से ये इस तरीके से ये रो कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आपको रॉन्ग साइड की बताती हूँ, ये पूरा कर लूँ। ये देखिए, इसको मैं ऐसे बोल लेती हूँ, ये देखिए, ये राइट साइड की रो पैटर्न ये इस तरीके से आएगा। अभी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे दिखाई देगा। अब मैं रॉन्ग साइड से बनाती हूँ। ये देखिए रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्किप करते हैं, उसके बाद एक फंदा सीधा बुना जाएगा जो हम उल्टा बुनते हैं सीधी तरफ से। अब ये 3 फंदे उल्टे बुने जाएंगे इस तरीके से। ये जाली वाला फंदा इसे उल्टा बुन लेंगे और फिर इसे भी उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह 3 फंदे उल्टे हो जाएंगे, एक फंदा सीधा, इस तरीके से ये 3 फंदे जो ऐसे बुने जाएंगे, 1 ये जाली वाला, 2
और ये 3, 1 2 3, सीधा मैं उल्टा जो फंदा वो सीधा बुन जाएगा। 3 फंदों को फिर उल्टा बुनना है, 1 2 ये 3। अब ये बीच के जो फंदे हैं सारे उल्टे बुने जाएंगे। इधर से अब मैं उल्टा बुनती हूँ और 3 फंदे सीधा बुना है और 3 फंदे उल्टे, 1 सीधा 3 उल्टे। इस रो को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये रॉन्ग साइड है। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं, देखिए। अब इसे हम कैसे बुनेंगे देखें। एक फंदे को स्किप करा, फर्स्ट फंदे को, उसके बाद हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ये जो पैटर्न के ये 3 फंदे इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, 1 2 3, 1 उल्टा और 3 सीधे बुने जाएंगे इस रो में। जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी इसी तरीके से 1 उल्टा 3 सीधे राइट साइड से। अब ये देखिए 2 फंदे सीधे, फिर इसमें जाली पड़ेगी। ऐसे जाली वाला हमने फंदा इस तरीके से बनाया और बाकी फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये जाली, फिर 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, देखिए। फिर उल्टा फंदा, फिर इसी तरीके से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 1 उल्टा 3 सीधे, 1 3, 1 उल्टा 3 सीधे, देखिए। एक उल्टा और 3 सीधे, 1 2 3, 1 उल्टा 3 सीधे, 1 उल्टा और 3 सीधे, 1 उल्टा 3 सीधे, 1 2 और ये 3, 1 उल्टा और ये लास्ट वाला। इस तरीके से बुन लेते हैं हम। देखिए राइट साइड की रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद रॉन्ग साइड में हम, जैसे कि हमने सेकंड रो बुनी थी, जो हमारा इधर से उल्टा फंदा था सीधी तरफ से, वो इधर सीधा आ जाएगा। अब हमें ये वाला एक फंदा सीधा 3 उल्टे, 1 सीधा 3 उल्टे, 1 सीधा 3 उल्टे, और ये बीच के जो जाली वाले ये फंदे हैं ये उल्टे बुने जाएंगे उल्टी सिलाई पर। तो मैं ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम राइट साइड पे आ गए हैं। राइट साइड पे ये अब दिखाई देने लगा है पैटर्न। ये एक बन चुका है कॉफ़ी बीन। अब इसके बाद दूसरा स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से जैसे हमने थर्ड रो बनाई थी ऐसे ही अब बनना है। इसको हम ऐसे एक फंदे को स्किप करा, एक फंदा उल्टा, और बीच जब ये 3 फंदे उन्हें इसी तरीके से
तीसरे फंदे को इन 2 फंदों के ऊपर से लेना है ऐसे, और फिर पहला फंदा बुन के इसको इस तरीके से बना देना है। फिर एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदों को इस तरीके से बनाना है। अभी मैं बताती हूँ। अब ये 3 फंदों का फिर इसी तरीके से इसके ऊपर से उतार देना है, और एक पहले फंदे को सीधा, इसके ऊपर फंदे को जाली वाला फंदा बनाया, और इस तरीके से तीसरा फंदा बुन लिया। अब ये देखिए उल्टा फंदा उल्टा भी बुना जाएगा ये वाला, और फिर 3 फंदों के इस तरीके से फिर ऐसे पहला फंदा सीधा बुन लिया, फिर जाली वाला फंदा बनाया और इसको भी सीधा बुन लिया। उल्टा फंदा उल्टा, 3 फंदों को फिर इसी तरह से जाली वाला फंदा इसे सीधा बुन लिया, फिर एक फंदा ऐसे उल्टा बुन लिया, 3 फंदों में से ये देखिए इस तरीके से इसको दोनों को ऊपर से ले लिया, पहला फंदा बुन लिया, फिर ये जाली वाला फंदा बना के इसे सीधा बुन लिया, फिर एक फंदा उल्टा बुन के ये 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे, 1 2। अब हमारी जाली बनेगी और इन फंदों को सीधा बुना जाएगा। अब यहाँ हम फिर जाली बनाएंगे और इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। देखिए ये देखिए अगला फंदा उल्टा, और फिर 3 फंदों का इसी तरह जैसे अभी मैंने बनाया ऐसे बनाना है। ऐसे दोनों के ऊपर से उतार दिया, इस फंदे को सीधा बुन लिया, जाली का फंदा इसे सीधा बुन लिया, उल्टा फंदा उल्टा, फिर इसी तरीके से 3 फंदों को ऐसे। तो ये इसी तरह ये रो कंप्लीट होगी। फिर मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको ये रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए राइट साइड कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड में हमें इसी तरह बनाना है, एक सीधा 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टे, और ये बीच के जो सारे फंदे हैं जाली के बराबर के 2 और इधर के 2 और बीच के ये सब उल्टे बुने जाएंगे। तो मैं आपको ये रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए राइट साइड पे फिर हम इसी तरह बनाएंगे। एक ये तो स्किप करके इसको उल्टा बुन के 3 फंदे सीधे एक उल्टा, 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 ये वाले इस तरीके से ये बना के पैटर्न। फिर यहाँ 2 फंदे सीधे बुनने के बाद जाली बनेगी, सीधे बुने जाएंगे। यहाँ फिर एक जाली बनेगी, फिर 2 सीधे, फिर एक उल्टा, फिर 3 सीधे एक उल्टा, 3 सीधे एक उल्टा। ये राइट साइड इस तरीके से बनेगी। और रॉन्ग साइड जैसे कि मैंने बताया है, एक सीधा 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टे, इस तरीके से बनेगा, एक सीधा 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टे। उसके बाद फिर ये कॉफ़ी बीन का पैटर्न बनेगा। तो मैं फिर उसको बताती हूँ आपको। ये जब 6 हो जाएंगी, ये 1 2 3 4 6 हो जाएंगी जालियाँ, तो उसके बाद फिर एक यहाँ से फिर एक यहाँ से फिर जाली और बनने शुरू हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6। जब हम 6 ये जालियाँ बुन लेंगे तो फिर यहाँ से फिर एक शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ फिर। अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये हमने इतना बड़ा बना लिया। 1 2 3 4 5 6 जालियाँ हो जाती हैं और बीच में 13 फंदे हो जाते हैं। तब हम इसमें दूसरी वाली ये वाली जाली स्टार्ट करते हैं।
1 2 3 4 5 6, ये भी 6 जालियाँ बनानी है। तो मैं आपको बताती हूँ, जब हमारा ये 6 जालियाँ बन जाती हैं तो देखिए इसके बाद हमें ये ऐसे ही बनता चला जाएगा जैसे हम बना रहे हैं। ये देखिए, इसको मैं स्किप कर लेती हूँ इस फंदे को, फिर एक उल्टा बुना और फिर हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे। 1 2 3, 1 2 और ये 3। देखिए यहाँ हमारे पूरे 1 2 3 4 5 6, 6 हैं ये। अब इसके बाद एक फंदा उल्टा बनाया हमने और ये 2 फंदे जो हैं सीधे चल रहे हैं, ये 2 फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। इसके बाद ये जाली तो बनती रहेगी, इस जाली को हमने बनाना है। 1 2 3 4 5 6 फंदे, 6 बुन ली हमने। और फिर इस सेंटर का ध्यान रखना है, ये वाला फंदा, सेंटर वाला फंदा जब आ जाए तो हमें इसमें जाली डालनी है। एक और ये इस तरफ दूसरी जाली, 1 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद यहाँ भी जाली डलेगी, तब 2 बार ये जाली डलेगी। तीन फंदे सीधे, एक उल्टा। ये देखिए इस तरीके से ये रो कंप्लीट करके मैं आपको बैक साइड का दिखाती हूँ। ये देखिए रॉन्ग साइड पे ये तो हम जैसे बुनते चले आ रहे हैं वैसे ही बुना जाएगा। एक सीधा 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टे। और अब ये सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये बीच के इधर से इधर तक उल्टे, फिर एक सीधा 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टा, 3 उल्टे। तो ये इस तरीके से कंप्लीट होगी। तो मैं यहाँ से यहाँ तक बना के अभी दिखा, देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने बुन लिया। अब यहाँ से बीच के हैं जो बीच का सारा ये उल्टा बुना जाएगा और इधर इसी तरीके से बुना जाएगा कि एक सीधा 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टे। ये देखिए बीच के सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। जो हमने दोबारा भी जाली बनाई है वो सब फंदे उल्टे बुने जाएंगे। ये देखिए दोबारा ये बीच में हमने जाली बनाई है, इसे भी हम उल्टा बुनेंगे। यहाँ तक मैंने बुन लिया बीच का हिस्सा उल्टा। अब ये एक सीधा 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टे, इस तरीके बुना जाएगा। मैं इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए राइट साइड से मैं आपको बता रही हूँ, ये कॉफ़ी बीन वाला डिज़ाइन डाल रही हूँ। इस तरीके से एक फंदा बनाया, फिर ये बीच में जाली वाला, फिर इसे सीधा बुन लिया, फिर बीच का फंदा ये उल्टा, फिर इसको इस तरीके से तीसरे फंदे को 2 फंदे के ऊपर से उतार देते हैं, इसको सीधा बुना और इसको जाली वाला बनाया और इसको तीसरे को बुन लिया। अब इसके बाद ये बीच वाला पैटर्न उल्टा बना, ये 2 हमारे सीधे ही बुने जाएंगे, फिर जाली बनेगी।
देखिए यहाँ पर भी जाली बनेगी, ऐसे करा, 1 2 3 और ये जाली, देखिए बीच में बन गई है जाली। तो इसी तरीके से ये जाली आगे बनती जाएगी। इसको मैं बता देती हूँ आपको, ये वाला यहाँ पर जाली बन जाएगी, ये सीधा बन जाएगा। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। कितने 1 1 2 3 4 5, ये 5 बनने हैं और इसकी ये 6 जालियाँ बननी हैं। तो 1 2 3 चौथा बन रहा है, 5वां बन जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये पूरा इधर तक कंप्लीट, इधर तक बना के दिखाती हूँ। 6 जालियाँ बनानी हैं, अभी 2 बन गई हैं मेरी, 4 और बनानी है। तो इधर तक मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इतना पार्ट बना लिया है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बन गया है। अब ये जो 3 लाइनें हैं ये बनानी है, ये 3 लाइनें और टोटल 6 रोज़ हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं बनाती हूँ उसको। अभी हमारा यहाँ से यहाँ का भी कंप्लीट हो गया दोनों तरफ से। अब खाली ये इस तरीके से ये यहाँ से दोनों तरफ से सीधी सीधी बनेंगी। ऐसे यहाँ से मैं ये जाली बनाना बंद कर दूँगी। अब सिंपल बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा। यहाँ से दोनों तरफ से कोई जाली नहीं बनेगी। देखिए इस तरीके से ये सीधा सीधा बनेगा, रॉन्ग साइड से भी सीधा बनेगा। तो मैं इस रो को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, राइट साइड से मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली। अब रॉन्ग साइड से भी मैं इसे सीधा ही बुनूंगी, तो दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बुना जाएगा। इस तरीके से ये दोनों तरफ से सीधा सीधा बुना जाएगा ऐसे। ये देखिए सीधी तरफ से ये लाइन बन गई। अब मुझे इसी तरह 2 लाइनें और बनानी है। तो मैं ये 3 लाइनें पूरी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 1 2 3 लाइनें पूरी हो गई। अब हमें इसके टोटल फंदे गिनने हैं। तो ये मेरे 93 फंदे हैं और हमें बीच में 7 फंदे रखने हैं। नोज़ का पार्ट जो बनाना है इसका, ये वाला जो पार्ट हम बनाएंगे अभी, ये वाला पार्ट। तो इसमें हमें बीच में 7 फंदे रखने हैं और बाकी हमें आधे इधर कर लेने हैं, आधे इधर कर लेने हैं। तो ये 7 छोड़ के 43 फंदे इधर आते हैं, 43 फंदे इधर आते हैं। तो मैंने 43 फंदे बुन लिए सीधे। अब इसके बाद देखिए, अब मैं 7 फंदे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये देखिए 7 फंदे बुन लिए। अब इन फंदों को मैं यहीं रहने देती हूँ। सिलाइयों को टर्न करके 7 फंदे फिर मैं बुनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बुनने के बाद 2 फंदों का हम एक कर देते हैं और इधर काउंट इसमें इधर इस सिलाई में ले लेते हैं। तो ये 8 हो गए टोटल फंदे। अब फिर हम सिलाइयों को टर्न कर लेते हैं और फिर बुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8। 8 फंदे बुनने के बाद फिर हम इन 2 फंदों को एक कर देते हैं, 2 का एक कर देते हैं, तो यहाँ टोटल 9 फंदे हो जाते हैं। अब हम 9 फंदों को बुन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे बुनने के बाद फिर हम 2 का एक कर देते हैं, तो ये अब ये 10 फंदे हो गए हैं। सिलाइयों को टर्न किया, अब इन 10 फंदों को हम फिर बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बुनने के बाद फिर हम 2 फंदों का एक कर देते हैं, तो ये 11 हो गए। अब हम 11 फंदों को बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे बुनने के बाद फिर हम 2 का एक कर देते हैं, तो ये 12 फंदे हो जाते हैं। अब ये 12 फंदे हो गए, फिर हम सिलाइयों को टर्न कर लेते हैं। अब इन 12 फंदों को बुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद फिर हम एक फंदा इधर से और ले लेते हैं, 2 का एक कर देते हैं, तो ये टोटल 13 फंदे हो जाएंगे। अब हमें 13 फंदे ही रखने हैं। ये नोज़ का पोर्शन बन गया है और इसमें हमें 13 फंदे रखने हैं। 13 फंदों से हम ये देखिए 13 ही फंदों से हम ये बॉटम बनाएंगे। यहाँ तक 13 फंदे आ गए, फिर इसके बाद हम 13 फंदों से ही आगे बुनते जाएंगे हील के पार्ट तक। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये 13 फंदे हो गए। अब हम सिलाइयों को टर्न करते हैं और अब ये देखिए दोनों तरफ से घटाना है हमें। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बुनने के बाद जो 13वां फंदा है हमारा, इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए 2 का एक करना है। तो इस तरीके से ये एक फंदा इधर से घट गया, धागे को पीछे किया। अब हमें फिर इसी तरह से 12 फंदे बुनने के बाद 13वें फंदे के साथ मिला के घटाना है। ये देखिए 13वां फंदा है, इसको हम इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए 2 का एक करना है। अभी सिलाई का भी एक फंदा कट गया। अब सिलाइयों को टर्न किया और फिर उन्हें 12 फंदों को बुन लेंगे। और ये देखिए 13वें फंदे को हम इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए 2 का एक कर देना है। इस तरीके से ये देखिए बॉटम बनता जाएगा। और ये यहाँ तक हमें घटाना है, दोनों तरफ से हमें यहाँ तक घटाना है। उसके बाद ये हील का पोर्शन बनेगा। इस तरीके से ये हील का बनेगा पोर्शन। उसको मैं दिखाऊंगी, पहले आपको ये बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक लाएंगे हम,
यहाँ तक ये हील का पोर्शन, वो यहाँ तक बॉटम बनेगा, फिर उसके बाद ये वाला हील का पोर्शन बनेगा। तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक घटा देती हूँ, फिर मैं इसको फिर आगे हील का पोर्शन जो है फिर मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए इस साइड का लास्ट फंदा रह गया है, इसे मैं ऐसे घटा देती हूँ। इस सोल का लास्ट फंदा इस साइड का, और ये इस तरफ का एक और रह गया है, इसे भी मैं घटा देती हूँ। ये देखिए अब ये लास्ट फंदा है, इसको भी मैं इसके साथ मिला के घटा देती हूँ। तो अब ये पूरे सोल का ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए अब ये 14 फंदे हैं, 14 फंदे ही ये हील का जो पोर्शन है ये है बनेगा। इस तरीके से दोनों तरफ से एक एक फंदा उठता जाएगा। देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ से ये देखिए यहाँ तक ये सोल का पोर्शन था, फिर इसके बाद ये हील का स्टार्ट हुआ है। यहाँ तक बनाना है, दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाते जाना है और ऐसे बनाते जाना है। इतना बनाने के बाद फिर इस तरीके से ही ये बॉर्डर बनेगा इधर हील के बैक साइड में। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। अब ये फंदे 14 हैं, इनको सॉरी 13 हैं, 13 फंदों को ही मैं बुनती हूँ और बताती हूँ कैसे उठाना है। अब ये देखिए लास्ट के 2 फंदे जब रह जाते हैं तो इनका 2 का 1 कर देते हैं और इसी साइड से हम एक फंदा उठा लेते हैं। ये इस तरह इन स्टिच में से एक फंदा उठाते जाएंगे। इधर से ही ऐसे एक फंदा उठा लेते हैं और इसको टर्न कर लेते हैं, फिर इस साइड से बुन लेते हैं। अब ये देखिए इधर लास्ट में 2 फंदे रह गए, तो इन्हें मैं 2 का 1 कर देती हूँ। इसी साइड से एक फंदा में उठा लेती हूँ। ये जैसे इन स्टिच में से एक एक फंदा उठाना है, तो ऐसे मैं इसमें से फंदा उठा लेती हूँ। ये पूरे फिर अपने 13 फंदे हो जाते हैं, फिर इन्हें बुन लेते हैं। देखिए इस साइड के लास्ट में फिर 2 फंदे रह गए, इन्हें 2 का मैं 1 कर देती हूँ और फिर उनको आगे करके ये देखिए एक फंदा हमने घटा लिया इसमें से। अब इसमें से इस वाले स्टिच में से एक फंदा उठाएंगे हम और फिर इसे टर्न कर लेंगे। इसी तरह दोनों तरफ से फंदे उठाते जाना है। इस साइड का और बता देती हूँ मैं फिर आपको। अब ये देखिए 2 रह गए लास्ट के, तो इनको मैं 1 कर देती हूँ। एक फंदा घट गया,
अब इसी साइड से मैं स्टिच में से एक फंदा उठा लेती हूँ ऐसे, यहाँ तक फंदे उठाऊंगी, इधर के यहाँ तक और इधर के यहाँ तक। फिर ये एक उल्टा एक सीधा इतने हिस्से में बनेगा। तो मैं जब तक यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक मैंने हील का ये पोर्शन बना लिया। अब यहाँ से एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा बनेगा। तो मैं यहाँ से एक उल्टा एक सीधा बनाती हूँ, यहाँ तक बिल्कुल प्लेन बनेगा, दोनों तरफ से सीधा सीधा। अब एक एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। तो देखिए, यहाँ से मैंने फंदा उठा लिया था। अब इसको मैं एक सीधा एक उल्टा बनाती हूँ। अब दो फंदे एक साथ घटा देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, एक फंदा मैं यहाँ से उठा लेती हूँ ऐसे। देखिए, अब इसको इसी तरह बुन लेते हैं, एक उल्टा एक सीधा। रॉन्ग साइड पे जैसा फंदा आ रहा है वैसे ही बनाना है। इस तरीके से उल्टा आ रहा है तो हमें उल्टा बनाना है, और सीधा आ रहा है तो सीधा। ये देखिए, दोनों फंदे में उल्टे आ रहे हैं, उल्टा आ रहा है तो मैं इसे उल्टी तरह से घटा देती हूँ ऐसे। और फिर एक फंदा यहाँ से उठा लेती हूँ। ये देखिए, और फिर इनको बुन लेती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, दो फंदे एक साथ घटा देती हूँ और यहाँ से मैं एक फंदा उठा लूँगी। यहाँ से ये फंदा उठा लेती हूँ मैं। तो ये देखिए, अब ये देखिए, ऐसे इस तरीके से एक उल्टा एक सीधा बनता जाएगा। यहाँ तक आ जाएंगे तो मैं इसको, इन फंदों को इस तरीके से, ये देखिए, बंद कर दूँगी। यहाँ देखिए, ऐसे बंद कर दूँगी मैंने, और फिर मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ तक इतनी लंबाई होने के बाद इन फंदों को बंद कर देते हैं। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए, यहाँ से हील का स्ट्रेचेबल है। देखिए, मैं इसको इसमें डाल के अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया।